Hello friend. Today we are going to discuss about the modeling of electrical system. Before this, we have to discuss about the mathematical modeling and what is the type of mathematical modeling and what is the method of modeling of the system. So today we are going to discuss about the electrical system. Okay. किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की मॉडलिंग करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि मॉडलिंग करने से पहले सिस्टम कितने तरीके का है. इट्स मीन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज़ मेनली टू टाइप्स. द फर्स्ट voltage source system and the second is current source system. In the voltage source system, the voltage is the source for the system, and current source system, the current is the source for the system. Clear? Okay, so now what is the basic element of the system and what is the variables of this system? So first we are looking for the voltage source system. In the voltage source system there are mainly 3 elements and 2 variables. Okay, let's discuss about continue. The first element is resistor, second inductor, and third is capacitor, and 2 variables is first voltage and second is charge. And in the current source system, in these 3 main elements, resistor, inductor and capacitor, and 2 main variables, the current and flux. ओके, तो हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि यह होते क्या हैं. काफ़ी बेसिक हैं और लगभग पहले से ही पढ़े हुए हैं ये हमारे द्वारा. ओके, फर्स्ट एलिमेंट इज़ द रजिस्टर. व्हाट इज़ द रजिस्टर? रजिस्टर इज़ एन एलिमेंट विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम. किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में करंट के फ्लो को जो रजिस्ट करता है उसे रजिस्टर कहते हैं. ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR. Here voltage, current and resistor, so R is equals to V upon I. This is the resistor. The second element is the inductor. What is the inductor? It is an element that store electrical energy in a magnetic field. Inductor क्या होता है? जो electrical energy को magnetic field में store रखता है उसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टर कहते हैं. Okay, so the voltage it is equal to rate of change of flux. Okay, और हम जानते हैं जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द होता है करंट के. और यहाँ पर जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास एक लिनियरिटी रिलेशन आती है, phi is equals to L I. So here we can write V is equals to L di upon dt. So this is the total formula of the inductor. Okay, so यहाँ पर ये V. Clear? So फर्स्ट में हमने रजिस्टर देखा था, तो रजिस्टर को हम किस तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं? ये अपने किसी सर्किट में ये अपना R होता है इस तरीके से. और जो इंडक्टर की बात की जाए तो ये किसी भी सर्किट में इंडक्टर अपना कुछ इस तरीके से होता है, ये L, जिसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट एलिमेंट है कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या होता है? ये वो एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड में ही स्टोर करता है. इसे हम कैपेसिटर कहते हैं. इट इज़ एन एलिमेंट दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ इलेक्ट्रिकल फील्ड. ओके, सो हियर I is equals to rate of change of charge. It's mean dq upon dt. Here charge is directly proportional to the V. Okay, proportional, यहाँ पर ये proportionate है. Okay, और जब proportionate को हटाते हैं हम तो Q is equals to, यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप निकलती है CV. तो हम यहाँ पर dq अपॉन dt को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? C dV अपॉन dt के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमारा जो ये फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला बनेगा C dV अपॉन dt. दिस इज़ आवर कैपेसिटर.
ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने इसके 3 मेन एलिमेंट देखे थे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, इन तीनों एलिमेंट का यूज़ करके हम आगे आई की और वी की एनालिसिस करके इसका मॉडलिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।